खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं अकेला इस कौम के बोझ को उठाने के काबिल नहीं। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 11वां बाब 4 से 15वीं आयत तक। और मखलूत आदमियों ने जो उनके दरमियान थे हिर्स से ख्वाहिश की, और बनी इसराइल उनके पीछे चले, और वो भी रोए और कहा कि कौन हमें गोश्त खिलाएगा। हमें वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और खीरे और खरबूजे और गंदना और प्याज और लहसुन। और अब तो हमारी जानें सूख गईं। मन के सिवा हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं। और मन धनिये के बीज की मानित था, और उसका रंग मुकल के रंग का सा था। और लोग इधर उधर फिर के उसे जमा करते और चक्की में पीसते या उखली में कूटते, और उसे हांडियों में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। और उसका मज़ा तेल से पकाई हुई रोटी का था। और रात को खैमागाह पर शबनम पड़ने के वक्त उस पर मन गिरता था। जब मूसा ने सुना कि लोग अपने ख़ानदानों में हर एक अपने दरवाज़ा पर रो रहा है, और खुदाउन का गज़ब बहुत भड़का, तो मूसा को बुरा लगा। तब मूसा ने खुदाउन से कहा, तूने अपने बंदे को क्यों दुख में डाला, और मैंने तेरी निगाह में क्यों मकबूलियत नहीं पाई कि तूने इस सारी कौम का बोझ मुझ पर डाला। क्या ये सब लोग मेरे शिकम में पड़े और मुझसे पैदा हुए थे कि तू मुझे कहता है कि उन्हें अपनी गोद में उठा, जैसे दाइया शीरखार बच्चे को उठाती है, और उन्हें उस मुल्क को ले जा जिसकी बाबत तूने उनके बाप दादा से कसम खाई। मैं कहाँ से गोश्त लूँ कि इन सारे लोगों को खिलाऊँ, क्योंकि ये मेरे पास रोते हैं और कहते हैं कि हमें गोश्त खाने को दे। मुझ में ताकत नहीं कि मैं अकेला इन सब लोगों का बोझ उठाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत भारी है। और अगर इस वक्त तुझे मुझसे ऐसा ही करना है तो मुझे मार डाल। अगर मैंने तेरी निगाह में मकबूलियत पाई तो ऐसा कर कि आगे को मैं अपनी मुसीबत ना देखूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ। खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 81, उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। लेकिन मेरी उम्मत ने मेरी ना सुनी और इसराइल ने मेरी इतायत ना की, इसलिए मैंने उन्हें उनकी सख्त दिली के हवाले किया। वो अपनी ही मशवरतों पर चलें। काश मेरी उम्मत मेरी सुनती और इसराइल मेरी राहों पर चलता, तो मैं फ़ौरन उनके दुश्मनों को मगलूब करता और उनके मुखालिफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावन से नफ़रत करने वाले उसकी खुशामद करते, लेकिन उनका बखरा हमेशा के लिए कायम होता, और मैं उसे गेहूं का मैदा खिलाता और चट्टान के शहद से उसे सैर करता। खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ। खुदा हमारी कुव्वत के लिए खुशी से गाओ। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 14वां बाब 13वीं से 21वीं आयत तक।
اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔